अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। रिसेंट ही मैंने इन ड्राइवर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि आप कैसे इन ड्राइवर में एज अ ड्राइवर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपनी कार, बाइक, रिक्शा आपने कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया था, फॉर्म फिल करने का तरीका बताया था। देन उसके अंदर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया था कि आप रेफरल कोड अगर यूज़ करते हैं तो आप मोबाइल नंबर पर रब्ता करके हमें बता सकते हैं, देन आपकी आईडी को अप्रूव कर दिया जाएगा। तो हर आईडी के बाद एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था बार बार। रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा मुझे काज इस चीज़ की आ रही थी कि भाई हम मंथली कितना कमा सकते हैं और कितने घंटे काम करना है। ठीक है, कोई लिमिट तो नहीं है, कितने घंटे काम करना लाजमी है, और अगर हम 4 घंटे काम करते हैं तो कितना हम कमा लेंगे। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन ड्राइवर कंपनी ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट सोचा है पैसेंजर कस्टमर का। जो भी कंपनी न्यू आती है वो सोचती है कि किस तरह कस्टमर को बेनिफिट दिया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाए, वो हमारी जो है ना वो कंपनी को यूज़ करें या फिर हमारी जो है ना चीज़ों से बेनिफिट उठा सकें। तो इससे पहले बाइकिया भी चल रही थी, करीम भी चल रही थी। तो इन ड्राइवर वालों ने जो है ना इसके अंदर फीचर ये दिया कि 4 किलोमीटर अगर जाना है तो उसका 100 रुपये अगर किराया बन रहा है तो वहाँ पर पैसेंजर क्या कर सकते हैं, 70 रुपये 80 रुपये किराया एडजस्ट कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, वो भी एक लिमिट तक कर सकता है। सही है। अब देखना, जहाँ पर 100 रुपये किराया बन रहा है, पैसेंजर क्या करता है 70 रुपये लिख देता है। ठीक है, लिमिट है इसमें भी ना किराया कम करने की। तो कस्टमर जो है ना वो अपनी रिक्वेस्ट आगे भेज देता है, तो वो रिक्वेस्ट ड्राइवर्स के पास जाती है। तो जिस ड्राइवर को वो रिक्वेस्ट अच्छी लगती है वो ड्राइवर उस जो है ना वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब कुछ ड्राइवर्स जो है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिस वजह से उन्हें राइड नहीं मिलती। तो कस्टमर को इसमें बेनिफिट है। तो इस सूरत में इन ड्राइवर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रही है, क्योंकि इसमें जो है ना फेयर एडजस्ट करने का ऑप्शन है। तो दूसरी कंपनी से ज़्यादातर अब मूव कर गए हैं इन ड्राइवर की तरफ। फिर इस तरह बाइकिया ने भी अपडेट दी तो उसमें भी ये फीचर उन्होंने ऐड किया कि अब आप फेयर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ है, इन ड्राइवर कंपनी बेनिफिट दे रही है, कस्टमर्स को दे रही है, लेकिन ड्राइवर्स को इसमें बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि जब पैसेंजर एक राइड लेता है, सही है, वो राइड उस एरिया में मौजूद कुछ राइडर्स के पास रिक्वेस्ट चली जाती है। अच्छा, मान लें कोई एक राइड लेता है, सही है, 4 किलोमीटर की राइड है। अब वो कहता है कि मैंने 70 रुपये देने हैं 4 किलोमीटर राइड के। अब वो एरिया में मौजूद कुछ राइडर्स के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब सब राइडर्स उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। बेसिकली वो कह रहे होते हैं कि हम 70 रुपये में एग्री हैं, हम 80 रुपये में एग्री हैं, हम 90 रुपये में एग्री हैं, हम 100 रुपये में एग्री हैं। यहाँ पे ड्राइवर्स की भी एक लिमिट होती है कि ये अपनी भी आगे रिक्वेस्ट कस्टमर को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हम इतने किराए पर एग्री हैं। मैंने ट्रेनिंग एक बनाई है, ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट समझाया है कि आप कैसे राइड्स ले सकते हैं। बहुत सारे राइडर्स को यहाँ पर एक इशू भी आता है जब वो काम करते हैं, तो ये चीज़ें आपने समझनी है। सही है। अब देखें कि वो 70 रुपये की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। अब 6 राइडर्स के पास रिक्वेस्ट चली गई है 70 रुपये की। अब एक कहता है मैंने 70 रुपये में एग्री हूँ, वो बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, वो भी कह रहा होता है कि मैं 70 रुपये पे एग्री हूँ। दूसरा कहता है नहीं मैं 80 रुपये पे, तीसरा कहता है मैं 90 रुपये में। अब पैसेंजर देखें अपना फ़ायदा सोचेगा, वो कहेगा भाई जो 70 रुपये में एग्री है मैं तो उसके साथ जा रहा हूँ। अब 80-90 रुपये वाले को राइड नहीं मिलेगी, उसकी राइड वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, राइड ऑलरेडी टेकन का एरर आ जाएगा, राइड कैंसिल भी कस्टमर कर सकता है। तो इस वजह से कि बेनिफिट कस्टमर को है, तो इसमें आप कोशिश ये करें कि अगर आप रजिस्टर्ड हों तो आप एग्री हो जाएं जो कस्टमर फेयर आपको सेंड करता है। ठीक है, वो अगर कहता है मैंने 70 रुपये में जाना है, अगर आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे देन हो सकता है कस्टमर आपकी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले कि मैं भी 70 रुपये में एग्री हूँ। कस्टमर जब राइड लेता है तो रिक्वेस्ट ड्राइवर्स के पास जाती है, फिर ड्राइवर्स अपनी ऑफर्स सेंड करते हैं, वो कस्टमर के पास जाती है। उनके पास भी कस्टमर का भी एक पैनल होता है, ठीक है, उसके ऊपर आ रही होती है कि ये राइडर कह रहा है मैंने 70 रुपये में जाना है, ये कह रहा है 80 रुपये में, ये कह रहा है 90 रुपये, ये कह रहा है मैं 100 रुपये में जाऊँगा। तो इस सूरत में कस्टमर अपनी मर्जी से क्या पता वो 70 रुपये वाले को छोड़ के 90 रुपये वाले की जो है ना वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। तो ये भी चीज़ है, डिपेंड करता है कि एरिया में कितने राइडर्स हैं। सही है, ड्राइवर पैनल पर भी शो हो रहा होता है कि एरिया में इतने राइडर्स रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इस सूरत में भी आपको राइड्स कम मिल सकती हैं, तो आप इस सूरत में कम अर्न करेंगे। तो ये चीज़ है कि इन ड्राइवर ज़्यादातर जो ना बेनिफिट दे रही है कस्टमर को, ड्राइवर्स को भी फिर बेनिफिट है। जब कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, कस्टमर राइड्स ज़्यादा लेंगे तो राइड्स ज़्यादा आएंगी, तो वो ईजिली ज़्यादा राइड्स करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। बेनिफिट कम ही सही, लेकिन राइड्स तो आ रही हैं ना,
कंपनी इस तरह जो है ना वो चलती है। सही है। सेकंड नंबर पे चीज़ वर्किंग आवर्स, ठीक है, कितने घंटे आप काम करते हैं एक दिन के अंदर। आप जो है ना वो कहते हैं मैंने 2 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है, पूरा दिन काम करना है, तो अब 2 घंटे काम करेंगे तो जाहिर बात है अब कम पैसे कमाएंगे। 2 घंटे के अंदर आप 4 राइड्स कर लेते हैं, ठीक है, 5 कर लेते हैं, तो उसमें आप कितने अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप पूरा दिन काम करेंगे तो जाहिर बात है आप ज़्यादा अर्न कर सकेंगे, आप ज़्यादा राइड्स जो है ना वो लेकर जाएंगे। उसके बाद टाइम भी मैटर करता है। सही है, कौन सा टाइम है, आप किस टाइम पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। आप सुबह टाइम कर रहे हैं तो सुबह टाइम ज़्यादा राइड्स होती हैं, और डे भी मैटर करता है कि वो दिन कौन सा है, वो इतवार है, जुम्मा है। सही है, और टाइम भी मैटर करता है और दिन भी मैटर करता है, राइड्स फ्लो उस टाइम जो है ना वो कितनी है। तो ये चीज़ें हैं। सही है, से ज़्यादा कमा रहे हैं। इन ड्राइवर में भी हैं बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। एक था राइडर, मैंने उसकी राइड्स देखी और 300 उसने राइड्स की, 300 राइड्स 400 तक भी गए हैं, तो मंथली अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं एक चीज़ समझाऊंगा। एक तो ये होता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। इन ड्राइवर जो है ना वो जॉब इंडिपेंडेंट जॉब है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, और कंपनी आपको ये नहीं कहती कि आप इतने घंटे, अगर कह रहे हो कि इतने घंटे आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि आप शिफ्ट नहीं उठा रहे, आप जब चाहे ऑनलाइन हो जाए, जब चाहे ऑफलाइन हो जाए, लेकिन कंपनी इस चीज़ को कहती है आप जो राइड एक्सेप्ट कर लें वो आपने कंप्लीट करनी है। अगर आप कैंसिल करेंगे पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है, कमीशन भी कट सकती है, आपको जो है ना आईडी भी ब्लॉक हो सकती है। ये तो गलतियाँ आप करेंगे तो ज़ाहिर बात है आईडी ब्लॉक होगी। तो अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं तो आप जो है ना वो थोड़ी देर कहते हैं मैं पानी पीने जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये आपका टाइम जो है ना वो उसमें शामिल नहीं होगा, आपकी सैलरी में से कटिंग नहीं होगी। आपको 15,000 20,000 रुपये मिलने ही मिलने हैं। आप बेशक जो है ना कहीं मेरे दोस्त आ गए, फट्टे के नीचे बढ़ गए, घूम गए, बाहर निकल गए, गायब हो गए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। सही है। इन ड्राइवर ऐसी जॉब नहीं है। इसमें जितना आप टाइम देंगे, जितनी आप राइड्स करेंगे और जितनी आप जो है ना वो राइड्स को कम ऑफर फेयर करेंगे, सीधी सी बात है, कम ऑफर फेयर का मतलब कि जितना कस्टमर ऑफर कह रहा हो कि मैंने इतने किराए पे जाना है, अगर आपको लगे कि ये किराया मुनासिब है, इसका अगर देखें ना पिकअप पॉइंट भी आपने लाजमी देखना है कि पिकअप पॉइंट नज़दीक है या दूर है, तो इस हिसाब से आप राइड्स को एक्सेप्ट करें। अगर आप इन ड्राइवर में एज आ राइडर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ज़ेनटेक चैनल आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट मेरी ही वीडियो आएगी इन ड्राइवर रजिस्ट्रेशन की। उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया आप कैसे एज अ ड्राइवर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो है ना वहाँ पर मैंने नंबर भी दिया हुआ है, पहले आपने वीडियो देखनी है, देन आपने नंबर पर जो है ना मैसेज करना है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसको अप्रूव कर दें। तो ये चीज़ें थी जो आपको समझानी थी कि आप मंथली कितना कमा सकते हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि आप मंथली आप कितना कमा सकते हैं। सही है, बहुत अच्छा काम है। सही है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितने राइडर्स एरिया में, फ्लो भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कितना अर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।